श्री गणेश जी हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय कहे गए हैं। विघ्नहर्ता की पूजा हर कार्य के आरंभ में किए जाने की परंपरा है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता कहलाते हैं। इनके आशीर्वाद के बिना आपके पास धन तो आ सकता है, लेकिन सुख और समृद्धि नहीं आ सकती। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो नाम से ही साफ है। श्री गणेश मुसीबतों को दूर रखते हैं, जिससे सभी कार्य सफल एवं सुखपूर्वक हो जाते हैं। नित्य प्रतिदिन गणेश चालीसा करने से व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ होते हैं। वे कुछ इस प्रकार है। घर में सुख शांति। यदि आपके घर में हमेशा तनाव बना रहता है और हर रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो गणेश चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी सुख एवं समृद्धि के दाता है। प्रतिदिन श्री गणेश चालीसा की आराधना करने से घर में सुख संपन्नता आती है। शत्रुओं का विनाश। यदि आपको शत्रु परेशान करते हैं, आपके बनते हुए काम किसी की वजह से बिगड़ जाते हैं, किसी व्यक्ति की आप पर या आपके परिवार पर या फिर आपके व्यापार पर बुरी नजर है, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। श्री गणेश चालीसा का नित्य पाठ करने से गंभीर मुकदमों एवं परेशानियों में जीत मिलती है। विवाह शादी की समस्या का निवारण। शादी के पहले विनायक स्थापना की जाती है और सबसे पहले श्री गणेश जी को ही कार्ड दिया जाता है। इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी है। यदि आपकी की शादी समय पर नहीं हो रही या फिर कोई बाधा आ रही है, तो नित्य गणेश चालीसा का पाठ करने से वो बाधा सदा के लिए दूर हो जाती है। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, बिना गणेश जी की पूजा के पूर्ण नहीं मन जाता, और गणेश चालीसा का पाठ प्रतिदिन करने से इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन से दूर ही रहती है। श्री गणेश चालीसा के पश्चात नित्य श्री गणेश जी के हल्दी का तिलक लगाने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। बुध दोष निवारण। कई बार लोगों को कुंडली में बुध दोष का सामना करना पड़ता है। बुध दोष की वजह से जीवन में आत्मविश्वास की कमी आती है। आप एक लीडर नहीं बन पाते और भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। पर जो व्यक्ति गणेश चालीसा का पाठ प्रतिदिन करता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास की कमी कभी भी नहीं होती, और श्री गणेश चालीसा का पाठ करने से बुध दोष भी दूर हो जाता है। विद्या के क्षेत्र में सफलता। श्री गणेश चालीसा का नित्य पाठ करने से विद्यार्थियों का मन एकाग्रचित होता है। विद्यार्थी नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। यदि आप कोई कंपटीशन, सरकारी नौकरी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें। स्वस्थ जीवन उच्च विचार। प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति पर श्री गणेश जी की कृपा बनी रहती है। श्री गणेश चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति सुखी एवं स्वस्थ रहता है। गणेश चालीसा का पाठ करने से कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती है और तनाव, अवसाद और दर्द को कम करके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे काम करने में मन लगता है। धन की प्राप्ति। श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता है। अगर गणेश जी की कृपा हो जाए तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, एवं धन के साथ साथ समाज एवं विश्व में प्रसिद्धि भी मिलती है। इस मुश्किल भरे समय में धन तो फिर भी लोग कमा लेते हैं, लेकिन धन आने के साथ ही जीवन की शांति छिन जाती है। यदि आप गणेश चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में धन के साथ साथ सुख शांति एवं समृद्धि का भी वास होगा। श्री गणेश जी की कृपा से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। रिद्धि सिद्धि के स्वामी के आशीर्वाद से व्यक्ति की दरिद्रता, कर्ज सहित सभी बाधा दूर हो जाती। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्नहरण मंगलकरण, जय जय गिरिजालाल। अर्थ, हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। कवि भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज आपकी जय हो। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। अर्थ, हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्य को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। अर्थ, घर घर सुख प्रदान करने वाले हे हाथी से विशालकाय शरीर वाले गणेश भगवान आपकी जय हो। श्री गणेश आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता हैं। आप ही बुद्धि के विधाता है, बुद्धि देने वाले हैं। वक्रतुंड शुचि शून सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। अर्थ, हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ आपका नाक सुहावना है, पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भा जाती हैं, अर्थात आकर्षक हैं। राजत मणि मुक्तन और माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। अर्थ, आपकी छाती पर मणि मोतियां की माला है, आपके शीश पर सोने का मुकुट है, व आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। अर्थ, आपके हाथों में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल हैं। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है व सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। सुंदर पीताम्बतन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। अर्थ, पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सज्जित हैं। आपकी चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है।
धनी शिव सुवन शदानंद भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। अर्थ, हे भगवान शिव के पुत्र व शदानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। अर्थ, रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहती है व आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक खड़ा रहता है। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। अर्थ, हे प्रभु आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। अर्थ, एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुंचो तुम धरी द्विज रूपा। अर्थ, जब उनका तप व यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहां उपस्थित हुए। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अर्थ, आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हिच्चु तप कीन्हा। अर्थ, जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया। मिली पुत्र तुही, बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। अर्थ, आपने कहा कि हे माता आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अर्थ, जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा करेगा। आस कही अंतर्धान रूप हवें, पालना पर बालक स्वरूप हवें। अर्थ, इतना कहकर आप अंतर्धान हो गए व पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। अर्थ, माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती आपको गौर से देखती रही, आपका मुख बहुत ही सुंदर था, माता पार्वती में आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। सकल मगन सुखमंगल गावहीं, नाभते सुरन सुमन वर्षा वहीं। अर्थ, सभी मगन होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने गाने लगे। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनिजन सुख देखन आवहीं। अर्थ, भगवान शंकर माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। अर्थ, आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित होता। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। अर्थ, लेकिन वह मन ही मन घबरा रहे थे। दरअसल शनि को अपनी पत्नी से श्राप मिला हुआ था कि वे जिस भी बालक पर मोह से अपनी दृष्टि डालेंगे उसका शीश धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा, और बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। गिरिजा कछु मन भेद बायो, उत्सव मोर न शनि तुही भायो। अर्थ, शनिदेव को इस तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गई व शनि को कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चे के आने से व इस उत्सव को मनता हुआ देखकर खुश नहीं हैं। कहत लगे शनि मन सकुचाए, का करे हो शिशु मोही दिखाए। अर्थ, इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन सकुचा रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। नहीं विश्वास उमा और भयो, शनि सो बालक देखन कहयो। अर्थ, लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ व उन्होंने शनि को बालक देखने के लिए कहा। तत्ही शनि दृक्कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। अर्थ, जैसे ही शनि की नजर बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। गिरजा गिरी विकल हवे धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। अर्थ, अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई व बेहोश होकर गिर गई। उस समय दुख के मारे माता पार्वती की जो हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। अर्थ, इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सु गज सिर लाए। अर्थ, उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे व अपने सुदर्शन चक्कर से हाथी का शीश काट कर ले आए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। अर्थ, इस शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर धर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाले। नाम गणेश शंभु तब कीन है, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन है। अर्थ, उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा व वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। अर्थ, जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने की कही। चले शदानन भरमी भुलाए,
रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। अर्थ, आदेश होते ही कार्तिकेय तो बिना सोचे विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उसका उपाय खोजा। चरण मातु पितु के धर लीन है, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन है। अर्थ, आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही साथ चक्कर लगाए। धनी गणेश कही शिव हे हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु बरसे। अर्थ, इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए व देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाए, शेष सहस्मुख सके न गाए। अर्थ, हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूं कौन विधि विनय तुम्हारी। अर्थ, हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ, मैं किस विधि से आपकी विनय आपकी प्रार्थना करूं। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग कक्रप दुर्वासा। अर्थ, हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपका ही स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का ककरा गांव है, जहां पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। अब प्रभु दया दीना पर कीजें, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजें। अर्थ, हे प्रभु, दीन दुखियों पर अब दया करो और अपनी शक्ति व अपनी भक्ति देने की कृपा करें। श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। अर्थ, श्री गणेश की इस चालीसा का जो ध्यान से पाठ करते हैं, उनके घर में हर रोज सुख शांति आती रहती है, उसे जगत में अर्थात अपने समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। संबंध अपने सहस्त्र दाश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। अर्थ, सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी से अगले दिन यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश की यह चालीसा पूरी हुई।